नमस्कार, 10 बजने वाले हैं और आप देख रहे हैं प्रदेश हमारा। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। सबसे पहले बात शहर शहर दर्दनाक हादसे की, जहां अलग अलग जगह पर पानी में डूबने से कई मासूमों की मौत हो गई। स्क्रीन पर आप 3 तस्वीरें देख सकते हैं। पहली तस्वीर भीलवाड़ा की, जहां लक्ष्मीपुरा कोटड़ा गांव में एक ही परिवार के 3 मासूम भाई बहनों की एक घर के बाहर बने पानी के टैंक में डूबने से मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों के शव निकालकर आसींद मोर्चरी पहुंचाए। वहीं दूसरी तस्वीर चित्तौड़गढ़ की है। अरनिया पंथ गांव में पानी में डूबने से 2 मासूमों की मौत हो गई। तीसरी तस्वीर अलवर की, जहां के मांदला पूठी गांव के पहाड़ में लीज धारक के द्वारा किए गए खनन से बने 50 फीट गहरे गड्ढे में पानी में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। अब बात शहर शहर बेईमानों के खिलाफ एसीबी के एक्शन की। एसीबी ने अजमेर और जयपुर में 2 बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और घूसखोरों पर शिकंजा कसा। स्क्रीन पर आप 2 तस्वीरें देख सकते हैं। पहली तस्वीर अजमेर की है, जहां एसीबी ने राजकीय वाईएन अस्पताल में तैनात डॉक्टर मनोज स्वामी को 1 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दूसरी तस्वीर जयपुर की है, जहां एसीबी ने 75,000 की घूस लेते हुए बीवीजी कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर को ट्रैप किया है। दोनों से अलग अलग पूछताछ जारी है। सबसे पहले बात अजमेर की करेंगे, जहां एसीबी की टीम ने किशनगढ़ में बड़ी कार्रवाई की। एक डॉक्टर को ट्रैप किया। यज्ञ नारायण हॉस्पिटल के मेडिकल ज्यूरिस्ट डॉक्टर मनोज स्वामी को 1 लाख रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी डॉक्टर ने शहर के बुआड़ा निवासी परिवादी सूरज वैष्णव से 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी, लेकिन दोनों के बीच सौदा 1,60,000 रुपए में तय हुआ। परिवादी सूरज वैष्णव ने इसके साथ एसीबी को डॉक्टर के खिलाफ शिकायत सौंप दी और फिर ये कार्रवाई की गई। साहब कितना पड़ जाएगा कि 2 लाख रुपए लगेंगे। तो हमने बोला डॉक्टर साहब 2 लाख तो नहीं बैठ पाएंगे, हम गरीब आदमी हैं, 1,50 दे देंगे। तो डॉक्टर साहब ने मना कर दिया कि ये 2 लोग में बैठेंगे, इतना कम नहीं होगा, 1,70 दे देना। तो हमने 1,60 पे डन कर लिया कि 1,60 दे दूंगा मैं आपको। फिर 1,60 हमारे से बैठे नहीं तो 1 लाख दिया हमने डॉक्टर साहब को। हमारे बड़े वाले भाई के सिर में लगी उसका, उसमें मतलब डॉक्टर साहब बोल रहे थे उनके तो 107 लग गई धारा, आपके नहीं है, तो इसलिए। श्री मनोज स्वामी, डॉक्टर मनोज स्वामी ने इनसे 2 लाख रुपए की डिमांड की थी। इन्होंने जब वार्तालाप किया तो उसमें 1,60,000 रुपये में इनका आपस में बातचीत करके तय हुआ और परिवादी की तरफ से हमारे यहाँ शिकायत करने के बाद में आज 1 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथों हमने उसे गिरफ्तार किया है। और अब बात करेंगे जयपुर की। एसीबी ने जयपुर में भी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बीवीजी कंपनी के सहायक प्रबंधक को 75,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। एसीबी से मिली जानकारी के मुताबिक नगर निगम के किशनपोल जोन का कचरा लाल डूंगरी में डंप किया जाता है, जहां पर कचरे से वैल्यूएबल आइटम चुगने की एवज में आरोपी सहायक प्रबंधक राहुल की ओर से पीड़ित से रिश्वत मांगी जा रही थी। आरोपी ने पीड़ित से पहले ही 25,000 रुपए ले लिए थे और आज 75,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों एसीबी ने उसे गिरफ्तार किया। राहुल का ये कहना था कि मैं तेरे को यहाँ से वैल्यूएबल आइटम्स नहीं उठाने दूंगा और अगर तू यहाँ से वैल्यूएबल आइटम्स उठाएगा तो तेरे को रिश्वती राशि देनी पड़ेगी। इस एवज में उसने रिश्वती राशि प्राप्त की। चूँकि बीवीजी कंपनी के ये राजस्थान हेड हैं और सहायक प्रबंधक हैं और इन्होंने ये बताया कि इसमें मेरे को नगर निगम को पैसा देना पड़ेगा और तू चिंता मत कर, मैं सब देख लूँगा नगर निगम। तो इस बारे में नगर निगम के अधिकारियों की और कर्मचारियों की भी भूमिका की जांच की जाएगी। और अब बात गोल्ड स्मगलिंग पर शिकंजे के। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने शारजाह से आए एक यात्री के पास से 1 किलो से ज्यादा सोना बरामद किया, जिसकी मार्केट वैल्यू करीब 60 लाख रुपए है। एयरपोर्ट पर पकड़ा गया सोना यात्री ने अपने अंडरगारमेंट और जीन्स में पेस्ट फॉर्म में रखा था, जिसे वो प्लास्टिक के पाउच में छिपा कर लाया था। कस्टम अधिकारी आरोपी यात्री को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रहे हैं। कस्टम विभाग पासपोर्ट जब्त कर विदेश यात्राओं की छानबीन कर रहा है।
प्रदेश की सबसे अहम परीक्षा के लिए सबसे बड़ी तैयारी की गई है। दरअसल आरएएस की तैयारी सिर्फ परीक्षार्थी नहीं कर रहे, बल्कि प्रशासन भी इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए अब तक की सबसे बड़ी तैयारी कर रहा है। 27 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा के लिए यातायात सुविधा से लेकर सुरक्षा तक, नकल रोकने तक के लिए अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सबसे अहम परीक्षा, सबसे बड़ी तैयारी। 6.5 लाख परीक्षार्थी, 1400 परीक्षा केंद्र। नकल गैंग पर प्रशासन की पैनी नजर। प्रदेश की सबसे अहम परीक्षा के लिए सबसे बड़ी तैयारी भी की गई है। आरएएस 2021 प्री परीक्षा के लिए सिर्फ परीक्षार्थी ही तैयारी नहीं कर रहे, बल्कि प्रशासन भी चुनौती से निपटने की तैयारी में लगा है। सरकार का फोकस बड़ी संख्या में एक शहर से दूसरे शहर जाने वाले परीक्षार्थियों के लिए व्यवस्था बनाने पर है। आपको बता दें कि आरएएस के 363 और अधीनस्थ सेवा के 625 पदों के लिए होगी परीक्षा। 988 पदों के लिए 6.5 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल होंगे। 6.5 लाख परीक्षार्थियों के लिए 1400 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आरएएस 2021 की प्री परीक्षा के लिए ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को एग्जाम सेंटर पर ले जाने की रोक है। अभ्यर्थियों की मेटल डिटेक्टर से जांच कराई जाएगी। वहीं जांच एजेंसियां अपने स्तर पर भी निगरानी कर रही हैं। आरएएस 2021 प्री परीक्षा के दौरान होगी वीडियोग्राफी। आपको बता दें कि प्रदेश की सबसे अहम परीक्षा के लिए सुरक्षा इंतजाम भी सख्त हैं। वहीं नकल रोकने के लिए भी सरकार ने अब तक के सबसे सख्त इंतजाम किए हैं। साथ ही साथ कई जगहों पर अस्थायी बस स्टैंड भी बनाया गया है। राजधानी जयपुर में आरएएस 2021 प्री परीक्षा को लेकर खास तैयारी की गई है। आरएएस 2021 प्री के लिए सबसे ज्यादा 259 सेंटर जयपुर में हैं। राजधानी जयपुर में 98,208 अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। 47 उप समन्वयक और 47 सतर्कता दल का गठन किया गया है। बहरहाल राजधानी जयपुर से लेकर सभी दूसरे जिलों में भी परीक्षार्थियों के लिए बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं। अभ्यर्थियों के लिए मुफ्त बस सेवा की भी सौगात है। साथ ही नकल गैंग पर सरकार और प्रशासन की पैनी नजर है। आरएएस 2021 प्री में सफल होने वाले उम्मीदवारों के लिए मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी, जबकि अंतिम चरण में इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चलिए अब आपको दिखाते हैं एक बदहाल स्कूल की तस्वीर। यहाँ जर्जर भवन में जान हथेली पर लेकर बच्चे पढ़ने आते हैं। बच्चों के लिए 50 साल पुराना स्कूल भवन ही मुश्किल नहीं, 83 बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग ने एक शिक्षक का जुगाड़ किया है, क्योंकि इस स्कूल में कोई भी स्थायी शिक्षक नहीं है। देखिए भविष्य के नींव को खोखला करने वाली शिक्षा विभाग की बेपरवाह व्यवस्था। पचास साल पुराने जर्जर भवन में संवरता भविष्य। नौनिहालों पर भारी प्रशासनिक लापरवाही। जान हथेली पर रखकर पाते हैं शिक्षा। विद्यालय का भवन बिल्कुल जर्जर व खंडर हो चुका है। विद्यालय में 4 कमरों व एक बरामदे में से 2 कमरे की पट्टियां टूटकर ढह चुकी है। जर्जर भवन में चल रहा शिक्षा का ये मंदिर है। टोंक जिले की उनियारा उपखंड की अलीगढ़ पंचायत समिति के शहादत नगर का। सरकार शिक्षा के स्तर में सुधार के दावे भले ही करती हो, लेकिन शहादत नगर में शिक्षा विभाग और जनप्रतिनिधियों की जानलेवा अनदेखी बच्चों पर भारी पड़ रही है। विद्यालय का भवन बिल्कुल जर्जर व खंडर हो चुका है। विद्यालय में 4 कमरों व एक बरामदे में से 2 कमरे की पट्टियां टूटकर ढह चुकी है तथा शेष 2 कमरे व एक बरामदा भी जर्जर हालत में, जो कभी भी गिर सकता है। ऐसे में कभी भी बच्चों के साथ में हादसा हो सकता है। 50 साल पुराने इस जर्जर कमरे को स्कूल की बिल्डिंग कहना ही गलत होगा।
लेकिन रुकिए, शहादत नगर के इस प्राइमरी स्कूल में समस्या इतनी भर नहीं है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि स्कूल में भले ही 83 छात्र पढ़ते हैं, लेकिन इस स्कूल में एक भी शिक्षक नहीं है। वहीं विद्यालय में एक भी स्थायी शिक्षक नहीं है, जबकि विद्यालय में 2 शिक्षकों के पद यहाँ पर सर्जित है। वर्तमान में केवल एकमात्र नवापुरा स्कूल से एक शिक्षक विमल जी को कार्यवाहक के रूप में लगा रख। हालांकि छात्रों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक का विभाग ने इंतजाम जरूर किया है, लेकिन वो भी अस्थायी। विद्यालय में 2 शिक्षकों के पद सृजित हैं, जबकि एक भी पद यहाँ पे भरा हुआ नहीं है, दोनों खाली हैं। मेरा मूल पदस्थापन राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नवापुरा में है। मेरे पास नवापुरा वासल गांव का BLO चार्ज भी हैं और मैं सिंगल शिक्षक कार्यरत हूँ यहाँ। स्कूल के भवन निर्माण को लेकर कई बार शिक्षा विभाग, प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को लगातार जानकारी दी गई। करीब 3 साल पहले शहादत नगर गांव में कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे क्षेत्रीय विधायक हरिश्चंद्र मीणा ने मंच से विद्यालय भवन के लिए 5 लाख रुपए की घोषणा की, लेकिन विधायक जी की घोषणा चुनावी वादों की तरह हवा हवाई हो गई। हमने पिछले 2019 के अंदर सम्मानीय विधायक साहब हरीश जी मीणा को भी यहाँ पर बुलाया था और उन्होंने 5 लाख की घोषणा की थी, लेकिन आज दिन तक भी 5 लाख हमारे विद्यालय भवन के लिए आज दिन तक भी नहीं आए। कहते हैं कि बच्चे समाज के भविष्य होते हैं, लेकिन रोजाना जान हथेली पर लेकर शिक्षा ग्रहण करने आने वाले बच्चे आखिर भविष्य की मजबूत नींव कैसे रखेंगे? और बार बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाने के बाद भी आखिर इनकी सुनने वाला कोई क्यों नहीं है? दौलत पारिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, टोंक। दीपावली और छठ जैसे महापर्व को देखते हुए NWR लगातार यात्रियों के सफर को आरामदायक बनाने के लिए नए नए कदम उठा रहा है। इसी कड़ी में अब तक दर्जनों ट्रेन में बोगियां बढ़ाई जा चुकी हैं और फेस्टिवल स्पेशल रेल सेवा भी शुरू की जा चुकी है। दिवाली और छठ पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा एक ट्रिप की स्पेशल गाड़ी का संचालन किया जा रहा है। जोधपुर से बांद्रा टर्मिनस जोधपुर गाड़ी का संचालन भी किया जा रहा है, जिसमें जोधपुर से 6 तारीख को चलेगी और बांद्रा टर्मिनस 7 को चलने के उपरांत बांद्रा टर्मिनस से वापस 7 तारीख को चलेगी। इसी तरह अजमेर से बांद्रा टर्मिनस के बीच पर एक स्पेशल गाड़ी का संचालन किया जा रहा है, जो कि अजमेर से 7 तारीख को चलेगी और बांद्रा टर्मिनस 8 तारीख को पहुंचकर वापस बांद्रा टर्मिनस से अजमेर के लिए 8 तारीख को रवाना होगी। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी बुलंदी हासिल करने के दावे बाड़मेर में आकर दम तोड़ देते हैं। जिले के सबसे बड़े कॉलेज में बरसों पहले बना हॉस्टल वीरान पड़ा है और गरीब छात्रों को यहां पढ़ाई के लिए सालाना हजारों रुपए कमरे का किराया देने पर खर्च करना पड़ता है, लेकिन प्रशासन ऐसे सैकड़ों छात्रों की मांग पर सुनवाई को तैयार नहीं है। देखिए बाड़मेर से आई ये रिपोर्ट। खर्चा बहुत आता है। जब किसान परिवार से है तो वो इतना कर भी नहीं सकते हैं, इसलिए यहाँ हॉस्टल होता तो बेहतर अच्छा रहता, लड़कियों का एक साथ मिलना पढ़ना। सरहदी जिले बाड़मेर के सबसे बड़े राजकीय महाविद्यालय की इस छात्रा की गुहार अब तक शिक्षा के क्षेत्र में बुलंदी हासिल करने के दावे करने वाले हुक्मरानों तक नहीं पहुंच पाई है। बाड़मेर में दूर दराज से आने वाले ग्रामीण परिवेश के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ एक हॉस्टल होना सबसे बड़ी सुविधा हो सकती थी, लेकिन ऐसा हो न सका। जब लड़कियां गांव से आती है तो एक किराया भी बहुत होता है और आने जाने की सुविधा भी अच्छी है, इसलिए हॉस्टल होता तो पढ़ाई में भी अच्छा माहौल बनता, क्योंकि मिलजुल के पढ़ते। ऐसा भी नहीं है कि 1965 में बने इस महाविद्यालय में कभी हॉस्टल नहीं था।
दरअसल 1973 में यहाँ छात्रों के रहने के लिए हॉस्टल का निर्माण करवाया गया था, जिसमें रहकर छात्र पढ़ाई करते थे। कभी छात्रों से भरा रहने वाला ये हॉस्टल भवन अब जर्जर होकर कटीली झाड़ियों का डेरा बन गया है। तो जो गांव से आता है और यहाँ रहकर जो प्राइवेट रूम लेकर रहता है वो कम से कम पर मंथली 5,000 रुपये का खर्चा उठाता है और वो किसान परिवार के लिए संभव नहीं है। इसलिए यदि यहाँ पर हॉस्टल होता है तो जो वो प्राइवेट रूम लेकर वो खर्चा कम किया जा सकता है। इस महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र बताते हैं कि उन्हें सालाना हजारों रुपए प्राइवेट कमरे पर खर्च करना पड़ता है, जो किसान परिवार से आने वाले स्टूडेंट्स की पढ़ाई में बड़ी बाधा बन जाता है। हॉस्टल की कमी बहुत खल रही, क्योंकि 2 साल से रहता हूँ तो कम से कम 12 महीने का 24,000 से 30,000 रुपये खर्चा मुझे 12 महीने कर रहा है, तो 2 साल कम से कम 60-70,000 रुपये मैंने खर्चा कर लिया अभी तक। हालांकि छात्रों की इस परेशानी को कॉलेज प्रशासन भी समझता है, लेकिन विभाग की उदासीनता के कारण उनके अधिकार भी सीमित हो जाते हैं। वह जर्जर अवस्था में थी और बाद में छात्र इसमें रहने से भी भय खाते थे, क्योंकि कभी भी ये बिल्डिंग गिर सकती थी। तो ऐसी परिस्थिति में महाविद्यालय ने कमेटियां बना करके ये निर्णय लिया कि यह भवन अब रहने लायक नहीं है जब तक इसकी मरम्मत या इसका जीर्णोद्धार नहीं किया जाए। और बाद में इसकी कोई मरम्मत का कार्य नहीं हुआ और 1986 के बाद में ये कंटिन्यू बंद पड़ी है। लेकिन राज्य सरकार की ओर से कोई ऐसा पर्याप्त बजट का कोई प्रावधान अभी तक तो आया नहीं है। कभी छात्रों से आबाद रहने वाला हॉस्टल आज बबूल के कटीले साम्राज्य में खुद को घिरे हुए देख रहा है। शहर के बीचों बीच स्थित इस हॉस्टल भवन को अपने पुराने दिनों का इंतजार है और इसका इंतजार खत्म होने से हजारों स्टूडेंट्स को इसका सीधा फायदा मिलेगा, लेकिन कब, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। प्रेमदान देथा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बाड़मेर। इस बुलेटिन में इतना ही। अपने पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com।